भक्तों, सुंदर कथा भक्तमाल में श्री रामदास जी की वर्णन आता है कि द्वारका से 7 कोस दूर श्री डाकोर जी में एक जो भक्त थे रामदास जी, वो रहते थे। वो डेली एकादशी का जो जागरण होता था वो करने के लिए द्वारका आते। उनकी वृद्धावस्था को देखकर श्री द्वारकाधीश उन पर रीझ गए और उनको दर्शन दिए और कहा कि आप मत आया करो, आप वहीं से भजन कर लिया करो। उनके दर्शन पाके मन गदगद हो गया, मन में उत्साह 4 गुना हो गया। उन्होंने देखा कि भगवान श्री द्वारकाधीश ने दर्शन दिए और मुझे बूढ़ा कह रहे हैं, एकादशी पर आने के लिए मना कर रहे हैं, तो और उनके अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति है वो जागृत हो गई। दर्शन पाने से और उनको शरीर आलिंगन होने से शरीर में जो जान थी वो और बढ़ गई। इस प्रकार भक्त को कष्ट में देखकर जब वो वृद्धावस्था थी, डेली 7 कोस दूर आते द्वारका से डाकोर, तो भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि रामदास जी, अब गाड़ी ले आइए और एकादशी को आप अपने साथ मुझे ले चलिए। तो भगवान की मर्जी समझकर श्री जो रामदास जी थे वो गाड़ी ले आते हैं। एकादशी का सत्संग होता है। जब सब लोग चले जाते हैं, पट द्वार बंद हो जाते हैं, सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, भगवान की कृपा से पट खुल जाते हैं और जो रामदास जी थे वो अपने आलिंगन करके जो मूर्ति है उसको उठा लेते हैं द्वारका द्वारकाधीश जी की। थोड़े प्रयास के बाद भगवान उठ जाते हैं और उनकी गोदी में आ जाते हैं। भगवान की मूर्ति लेकर वो गाड़ी से चले जाते हैं। मन में अति प्रसन्न होते हुए, अपने भाग को सराहते हुए श्री रामदास जी चले जा रहे हैं। जब सूर्य की किरणें बिखरी, देखा पुजारी ने देखा कि मूर्ति नहीं है, तो वो रामदास जी का पीछा करते करते पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि पुजारी की टीम है जो पीछे आ रही है, तो मन में डरने लगे, लेकिन भगवान की निंद्रा अवस्था में देखते हुए उन्होंने भगवान को नहीं जगाया कि द्वारकाधीश जी की नींद खराब हो जाएगी। है ना, भक्त थे भगवान के, गाड़ी को लेके चले जा रहे, लेकिन भगवान समझ गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे इस बावड़ी में छुपा दीजिए। तो वो ऐसा ही करते, भगवान की मूर्ति बावड़ी में रख देते हैं। ब्राह्मणों की जो टोली आई उसने श्री रामदास जी को मारना कूटना शुरू कर दिया। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे ये कितना मेरे लिए कष्ट सह सकते हैं। तो जब उनको काफ़ी देर तक मार पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ ना बताया। जब उन्होंने बैलगाड़ी देखी पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, तो खाली मिली, तो उन्हें अपने किए पे पछतावा आया कि मैंने एक भक्त को मारा और इसमें इसने चोरी की नहीं। तो जब देखा बावली का जो रंग था वो लाल हो गया, तो बावली का रंग लाल हो गया, तो उन्होंने उसमें